हर सूरत नबरआज़मा होगी उनको करना चाहिए, ये इसके लिए लाजिम है। और ये बेहतर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो ले लिया और जो भी डायरेक्शन पास करे वो सुप्रीम कोर्ट खुद करे, क्योंकि अगर आप सिंगल मेंबर कमीशन बनाएं और सिंगल मेंबर कमीशन चाहे वो चीफ जस्टिस भी रिटायर हो लेकिन उसके पास इख्तियारात सिविल जज बराबर होते हैं, तो इसलिए वो क्या करता है, रिपोर्ट करता है, वो रिपोर्ट किसी अथॉरिटी के पास जाता है, वो आप सेक्शन अफसर के पास रिपोर्ट भेजेंगे, वो उस पर कमेंट्स मांगेगा, वो लंबा कहता है। जो भी ऑर्डर होने हैं, क्योंकि इसमें ये जो लफ्ज़ लिखा गया लेटर में कि इंटरफेरेंस आज भी हो रही है, इसलिए इसके लिए बड़े सारे ऑर्डर करने होंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करे कि ये इंटरफेरेंस किस तरीके से ख़त्म किया जाए, कम नहीं बल्कि हर सूरत ख़त्म किया जाए। ये तो आईनी तकाज़ा। खबरें हैं लाहौर में भी 3 जजेस को कुछ मसूल में आज। देखिए, ये जिसने भी शरारत की है इसके तो तह तक जाना चाहिए, ये मेरा ख्याल है सीरियसली लेना चाहिए। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारे जो इदारे हैं वो इसके ग्रोथ तक पहुंच जाएंगे कि किसने इस किस्म के लेटर भेजे। मरवत साहब से भी कुछ जिम्मेदारियां जो दी थी वो भी वापस ले ली गई हैं, कुछ मरवत साहब से नहीं, मरवत से किसी ने कोई जिम्मेदारी वापस नहीं ली। सोशल मीडिया के ऊपर गुज़श्ता रात से खबरें चल रही हैं कि उमैर नियाज़ी साहब और शेर अफजल मरवत साहब से जो फोकल पर्सन उनको अपॉइंट किया गया था, क्या उनको वाकई वापस ले लिया गया उनसे जिम्मेदारियां या फिर ये फेक न्यूज़ है? नहीं, वो हमने एडिशनल लोग को बढ़ाए हैं, उनको निकाला तो नहीं है किसी को। ये खबरें चल रही थी नहीं सर, वो सारी जो खबरें आती हैं ना, पहले से कि सच आ जाए तो वो सारी इतनी फैल चुकी होती है। मेरे पास भी वो खबर आई है, मैंने उसकी तरजीद भी की है, तो वो नहीं है सर। उमैर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया टीम उन्होंने बनाई है शेर अफजल मरवत साहब ने, वो भी उनको कहा गया है कि उसको खत्म किया जाए, इसलिए भी इमरान खान साहब की तरफ से नहीं कोई की मीटिंग में कोई लड़ाई भी हुई है शेर अफजल मरवत? नहीं, कभी लड़ाई नहीं हुई, नथिंग। पिछले दिनों तो हुई थी। नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई। देखो, अगर हम कोर कमेटी में, आपको मैं बताऊं, पीटीआई की कोर कमेटी वाहिद पार्टी है और वाहिद कोर कमेटी है जिसमें हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग बैठे हैं और सारे लोग अपने राय का खुलकर इजहार करते हैं और हर एक दूसरे के बराबर समझ करके इजहार करते हैं, ना अनलाइक द अदर पॉलिटिकल पार्टी जिसमें आप न पीपल्स पार्टी वाले में कुछ कह सकते हो, न नून वाले में कुछ कह सकते हो, न इवन फजलुर रहमान साहब वाली पार्टी में कुछ कह सकते हो। तो खुल करके बात करते हैं और जो पार्टी कंसेंसस से फैसला करती है उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, खान के मशवरे के साथ और उनके अप्रूवल के साथ। तो ये बीच में से अगर कोई आगे पीछे बात होती रहती तो हम वापस आ जाते हैं उसी वक्त। मरवत साहब की खबर में कोई सदाकत नहीं है? नहीं, मरवत साहब की खबर में बिल्कुल सदाकत नहीं है कि उससे कोई जिम्मेदारी किसी ने ली है। जो जिम्मेदारी जिसके पास जब थी वो वही जिम्मेदारी है और हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेटर वाले मामले अभी बेंच बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट से यही तवक्को है और सुप्रीम कोर्ट अभी शुरू किया है। मुझे पूरा उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट सही काम करेगी और सही काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट हर सूरत इंशाअल्लाह। बैरिस्टर गौर साहब, जो जलसे के हवाले से डेट दी गई थी उसमें भी वो जलसे की देखा, पहले हमने 23 मार्च का रखा था, फिर वो उस दिन की मुनासिबत से फिर हमने वो डेट चेंज कर ली, फिर 30 तारीख को हम करना चाह रहे थे पर हमें एनओसी नहीं मिला और 6 तारीख के लिए एनओसी मिला है। बड़ा 27वां रमज़ान है, इस्लामाबाद में ज़्यादातर लोग भी नहीं होंगे और वो मजहबी उसकी वजह से शायद हमें आगे करना पड़ रहा है, तो इसलिए हम ईद के बाद करेंगे। और साथ ही साथ तहरीक के हवाले से बताएगा, असद कैसर साहब ने गुज़श्ता रोज़ों में कहा कि तहरीक हमारा अलायंस देखें, हम ऐसी अलायंस बना रहे हैं जिसमें वहदतुल मुस्लिमीन पार्टी भी होगी, अख्तर मेंगल साहब की पार्टी है, महमूद खान चकज़ई साहब की पार्टी है, जमात इस्लामी भी रात को कल आए थे, लियाकत बलोच साहब आए थे और हमारी मीटिंग हुई है, इनिशियल ड्राफ्ट सा बना है और हम सिर्फ और सिर्फ एक के लिए जा रहे हैं कि हमेशा के लिए इलेक्शन में धांधली ना हो और ये अवाम का मैंडेट है और अवाम के जिसको चाहे और पसंद करे और जिनको वोट दे दे उसमें इंटरफेरेंस किसी सूरत ना हो। और हम चाहते हैं आदलिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद और पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो विदाउट फेयर एंड फेवर आगे की तरफ। अलायंस जो बना रहे हैं तो वो धरना देंगे जैसे 2013 में धरने का कोई नहीं है, एहतिजाज जगह जगह हमारे जो जलसे होंगे वो होंगे और आवाम को साथ मिला के करना चाह रहे हैं और नेशनल इंटरेस्ट में करना चाह रहे हैं। देखिए, ये सबका डिमांड है कि आपके जो इलेक्शंस हो उसमें कभी रिगिंग ना हो, ये लाजिम है कि रिगिंग ना हो, आवाम किसी एक को वोट दे दे कोई और आ जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए लार्जर इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। और बैरिस्टर साहब, क्या डरना नहीं होगा, डरने का कोई फैसला नहीं हुआ, हम वो आन एंड आप हम एहतजाज करेंगे, उसके लिए सारी पार्टीज जो है ना एक ही बैनर से चलेंगे। और लेकिन 5 साल मुकम्मल करने देंगे आप लोग? देखिए, इनके पास मैंडेट ही नहीं है, 5 साल कैसे ये पूरे करेगी। हमारी तो ख्वाहिश है कि जो भी हुकूमत हो वो अपना मुद्दत पूरी करे, लेकिन ये हुकूमत तो हो, पब्लिक अवामी हुकूमत ही नहीं है। फजलुर रहमान साहब साथ नहीं होंगे?
फजल-उर-रहमान साहब भी मोर लाइकली साथ ही होंगे लेकिन इंशाल्लाह। वो तो आपके खिलाफ ही लड़े थे, तो वो किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे वो? देखिए वो हमारे खिलाफ लड़े KPK में, वो हमें अगर बताते हैं कि किसी एक ही उसके पास एविडेंस अगर है कि किसी एक ही कंस्टिट्यूएंसी पे रिगिंग हुई है तो हम रेडी हैं, तैयार हैं, हम उनके लिए कॉल देते हैं, वो आके कर लें। तो अगर दफ़ा 144 फिर लग जाता है तो फिर आपको डेट दे के फिर उसके बाद, क्योंकि पहले भी ऐसे होता रहा है कि आपको डेट भी मिल जाती है नहीं, इंशाल्लाह ताला हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे, पुरअमन हमारा एहतजाज होगा और पुरअमन जब एहतजाज करेंगे उन्हीं जगहों पे करेंगे जहां हमें इजाज़त मिलती है और पुरअमन करेंगे और अदालतों के थ्रू जाएंगे और इजाज़त मांग के करेंगे। बैरिस्टर मुफाहमत की तरफ बढ़ के लेके जाते हैं और बात चीज़ें ऐसी है कि मुज़ाहमत के बगैर नहीं बनता, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे मैंडेट का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली उस पर मुज़ाहमत हम करेंगे, हम नहीं मानते उनके, लेकिन अदरवाइज़ हम देखो आगे किस तरह बढ़ रहे हैं। और हमने इन मास रिजिग्नेशन पे नहीं गए, सिटन पे नहीं गए, बॉयकॉट पे नहीं गए और फिर भी पार्लियामेंट में बैठे, देखते हुए भी बैठे कि सामने वाला जो बैठा हुआ उनके पास मैंडेट नहीं है। और शहबाज शरीफ का अगर आप देखना चाहें तो शहबाज शरीफ की पहले दिन की आप निकाल लें, पहले दिन की हेयरिंग आप निकालें, जिस दिन ये वो कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनाऊँ, नवाज शरीफ ने खड़े होकर उनको नहीं कहा कि मुबारक हो, जरदारी ने खड़े होकर इनको नहीं कहा कि आप मुबारक हो, तो नवाज शरीफ ने तो खड़े होकर एक लफ्ज़ नहीं बोला, अपना नाम तक नहीं बोला पार्लियामेंट में। क्या वजह हो सकती है? तो दिल से वो हारा हुआ है ना, वो कह रहा है मैं किधर आया हूँ। अगर आप वज़ीर आज़म की सीट पे पाके बैठ जाते तो आपको खुशी होगी, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप सबका कहते हैं, आप सबका शुक्रिया, आप सबको साथ में ला के चलूँगा और मैं मुल्क और कौम के लिए कुछ करूँगा, तो वो क्यों नहीं कह सका? अच्छा, पीपल्स पार्टी ने आपके अलाइज कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।